हिंदू धर्म में वेदों को पवित्र धर्म ग्रंथ और ज्ञान का स्रोत माना गया है। हमारे कुल 4 वेद हैं, जिनमें हमें कई ऐसी रोचक कथाओं का वर्णन मिलता है जिनसे हमें ज्ञान की कई बातें पता चलती हैं। उन्हीं वेदों में से एक ऋग्वेद की एक कथा आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ऋग्वेद की इस बेहद ही रोचक कथा के अनुसार एक अप्सरा ने अपने ही पति से उसे नग्न ना देखने का वचन लिया था। क्यों लिया था इस अप्सरा ने अपने पति से ऐसा अनोखा वचन और क्या थी पूरी कथा, आइए जानते हैं आज की इस नई वीडियो में। इस कथा के अनुसार स्वर्गलोक में उर्वशी नाम की अप्सरा थी। वह बहुत ही सुंदर थी। वह देवों के राजा इंद्र के दरबार में प्रत्येक संध्या नृत्य किया करती, पर उसने कभी अपना हृदय किसी को भी अर्पित नहीं किया था। एक बार की बात है, वह अपनी सखी के साथ भूलोक पर भ्रमण करने के लिए आई। तभी एक असुर की दृष्टि उर्वशी पर पड़ी। उर्वशी के अलौकिक सौंदर्य को देखकर असुर मंत्रमुग्ध हो गया और उसने उर्वशी का अपहरण कर लिया। वह उर्वशी को एक रथ में लिए चला जा रहा था कि उसी समय चंद्रवंशी राजा पुरुरवा वहाँ से गुजर रहे थे। पुरुरवा बड़े ही वीर और पराक्रमी राजा थे। उन्होंने उर्वशी की चित्कार सुनी तो बिना किसी देरी के उन्होंने असुर पर आक्रमण कर दिया और क्षण भर में उस असुर को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। उधर उर्वशी राजा की वीरता और सौंदर्य को देखकर उन्हें अपना दिल दे बैठी। यही हाल राजा पुरुरवा का भी था। वो भी उर्वशी की सुंदरता देख उससे मोहित हो चुके थे, किंतु पुरुरवा के कुछ कहने से पहले ही उर्वशी स्वर्गलोक लौट गई। उर्वशी के स्वर्ग लौटने के बाद पुरुरवा उसके लिए बेचैन रहने लगा। उधर स्वर्ग पहुंचकर भी उर्वशी का मन पृथ्वी लोक में लगा रहता। इधर पुरुरवा को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसने अपने एक मित्र को ये व्यथा कह सुनाई। एक दिन वह अपने उद्यान में अपने बचपन के मित्र राज विदूषक के साथ बैठा हुआ था और उससे उर्वशी के संबंध में बातें कर रहा था कि ओलिम ट्रेड सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कहीं अधिक है। 100 से अधिक एसेट्स में से चुनें, एक डेमो खाते के साथ अधिक स्वतंत्रता महसूस करें और जोखिम मुक्त ट्रेडों के साथ प्रयोग करें। अधिक सुविधाजनक रुपया डिपॉजिट करें। उर्वशी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। यद्यपि वह दिखलाई नहीं पड़ रही थी, उसने पुरुरवा को अपने उपस्थित होने का बोध करा दिया। फिर दोनों परस्पर आलिंगन में बंध गए। उसी समय स्वर्गलोक से एक दूत आया और उसने उर्वशी को देवराज इंद्र का संदेश सुनाया। इंद्र ने उसे आज्ञा दी थी कि वह तत्काल स्वर्गलोक पहुंचकर एक विशेष नृत्य नाटिका में भाग ले। लाचार होकर उर्वशी को लौट जाना पड़ा, लेकिन उस दिन उर्वशी का मन नृत्य नाटिका में नहीं लग रहा था। इस नृत्य में उर्वशी देवी लक्ष्मी का किरदार निभा रही थी। एक संवाद में उसे भगवान विष्णु को पुकारना था, परंतु अनजाने में वह पुरुरवा को पुकार बैठी। ये देख नृत्य नाटिका के रचयिता भरत मुनि ने क्रोधित होकर तुरंत उसे शाप दे दिया। तुमने मेरी नाटिका में चित्र नहीं रमाया, तुम भूलोक जाकर वहाँ पुरुरवा के साथ मनुष्य की भांति ही रहो। उर्वशी और क्या चाहती थी, वह पुरुरवा से प्रेम करने लगी थी। ये सुनकर वह खुश हो गई, किंतु वह अधिक दिनों तक मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहती थी। अतएव देवराज इंद्र के पास पहुंचकर वह घुटनों के बल गिड़गिड़ाने लगी कि वह उसको शाप मुक्त कर दे। तब इंद्र ने कहा, हे उर्वशी, तुम भूलोक जाओ, किंतु तुम अधिक दिन तक वहाँ नहीं रहोगी। अतएव उर्वशी को पुरुरवा के पास जाना पड़ा। उसे उसके पास जाने की खुशी तो थी, किंतु साथ ही स्वर्गलोक के सारे आनंदों से वंचित होने का दुख भी था। पृथ्वी पर पहुंचकर उसने पुरुरवा से कहा, राजन, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी दुल्हन बनूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जिसके बाद पुरुरवा ने शर्त बताने को कहा तो उर्वशी बोली, मेरी पहली शर्त ये है कि मैं अपने साथ 2 मेमनों को भी लाई हूँ, जिसकी देखभाल तुम्हें करनी होगी। दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें राजमहल से बाहर रहना होगा, और तीसरी शर्त ये है कि मैं तुम्हें निर्वस्त्र कभी ना देखूं। इनमें से अगर कोई भी शर्त खंडित होती है तो मैं उसी दिन वापस स्वर्ग चली जाऊंगी। उर्वशी की शर्तों को सुनकर पुरुरवा ने उन्हें तुरंत मंजूर कर लिया। फिर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। दोनों खुशी पूर्वक साथ रहने लगे। दोनों एक दूसरे को खूब प्यार करते, जिसकी चर्चा तीनों लोगों में होने लगी। उधर अप्सरा उर्वशी के बिना इंद्र को स्वर्गलोक अधूरा लग रहा था। दोनों के प्रेम की बातें सुनकर देवराज इंद्र से भी रहा नहीं गया। उसने एक योजना बनाई और योजना के अनुसार एक रात को उन्होंने गंधर्वों को मेमने चोरी करने के लिए भेजा। गंधर्वों ने चोरी करते हुए जानबूझकर आवाज की, जिससे उर्वशी जग गई। उसने पुरुरवा को कहा, इधर आप निद्रा में मग्न हैं, उधर गंधर्व मेरा मेमना चोरी कर गए। ये सुन पुरुरवा तुरंत कमरे से निकलकर मेमनों को बचाने दौड़ पड़े। उसी समय इंद्र ने बिजली कड़काई, जिसकी वजह से उजाला हो गया और उर्वशी ने पुरुरवा को निर्वस्त्र देख लिया। उसी क्षण उर्वशी अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद पुरुरवा ने उर्वशी की तलाश में संपूर्ण भूलोक छान मारा। वह पर्वतों घाटियों में भटकता रहा। विषिप्त हो वह कभी कभी वन की लताओं को उर्वशी समझकर आलिंगन कर लेता। एक वर्ष पश्चात उर्वशी पुनः पुरुरवा के पास आई और उसे एक पुत्र सौंप गई। साथ ही उसने ये भी वचन दिया कि वो हर वर्ष के अंतिम दिन उससे मिलने आएगी। और इस प्रकार वर्ष में एक दिन ही
वह पुरुरवा को प्राप्त हो पाती थी। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कथा भी पसंद आई होगी।